वेलकम बैक टू रिसर्चर्स डायरी। आज हम एक काफ़ी अलग और बहुत ही यूनिक टॉपिक के ऊपर बात करने जा रहे हैं एंड दैट इज एलियंस। और इस चीज़ के लिए मैं लाता हूँ सबसे इंपॉर्टेंट इवेंट एलियन हिस्ट्री में, और वो है द रॉसवेल इंसिडेंट ऑफ 1947। तो जुलाई 1947 में एक इमरजेंसी कॉल लगाया गया जिसपे ये रिपोर्ट किया गया कि एक अनआइडेंटिफाइड ऑब्जेक्ट क्रैश हुआ है रॉसवेल के फॉरेस्ट एरिया में। वहाँ के जितने भी विटनेसेस थे उन्होंने ये कहा कि वो एक काफ़ी हैवी और बड़ा मेटालिक ऑब्जेक्ट था जो अचानक से उस फॉरेस्ट में क्रैश हुआ और उसके अंदर से कुछ लाइट्स निकल रही थी जिसकी वजह से पूरे फॉरेस्ट में ब्लू कलर की लाइट्स फैल गई थी। अब यहाँ पे बात एक आती है कि इसके बाद एग्जैक्टली क्या इवेंट्स हुए कि पूरे दुनिया को इस बात पे शक हो गया कि बहुत सारे गवर्नमेंट्स यूएफओ इंसिडेंट्स को छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। तो जैसे ही ये क्रैश रिपोर्ट हुआ वैसे ही उस जगह पे आर्मी ट्रक्स, यूएस आर्मी ट्रक्स और यूएस नासा साइंटिस्ट के पूरी टीम वहाँ पे पहुँच गई। उन्होंने पूरे एरिया को कवर कर दिया और किसी को भी अंदर जाने नहीं दिया। और उन्होंने वहाँ जितने भी मौजूदा लोग थे उनके सारे कैमरास को अपने पास रख लिया और बिना किसी एक्सप्लेनेशन के या तो उनके डेटा रिकॉर्ड डिलीट कर दिए गए या फिर उनको वो डिवाइसेस कभी वापस दिए ही नहीं गए। और इसमें से बहुत सारे जर्नलिस्ट भी थे। इसी के कुछ टाइम बाद रशियन एयरस्पेस ने इस बात को एक्सेप्ट किया कि उनके रॉसवेल एरिया में एक अनआइडेंटिफाइड ऑब्जेक्ट क्रैश हुआ है जिसके बारे में वो कुछ नहीं जानते। पर उसके अगले ही दिन इस न्यूज़ रिपोर्ट को, इस न्यूज़ स्टेटमेंट को रिट्रैक्ट कर लिया गया और उन्होंने कहा कि जो रॉसवेल में गिरा था वो दरअसल एक एयर बलून था। आप सोच सकते हैं एक टाइम पर रॉसवेल एयरस्पेस ने ये चीज़ एक्सेप्ट की कि हाँ, हमारे पास एक अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट रॉसवेल में क्रैश हुआ है जिसकी आइडेंटिटी हम अभी तक नहीं जानते कि वो कहाँ से आया है और वो एग्जैक्टली क्या है। उसी स्टेटमेंट को वापस से रिट्रैक्ट कर लिया गया और ये कहा गया कि एक वेदर बलून वहाँ पे क्रैश हुआ था। बट यूएस ने जितने भी ऑफिशियल्स इस पर्टिकुलर केस के ऊपर असाइन थे उन सबको कंप्लीट लॉकडाउन पर डाल दिया। इन सब के ऊपर नज़र थी, उनको किसी भी दूसरे इंसान से बात करना अलाउड नहीं था और इनके सारे कॉल्स ट्रेस किए गए। इस इवेंट की वजह से कहीं ना कहीं एक चीज़ तो समझ में आ गई थी कि एलियंस होते हैं और यूएफओस भी प्रेजेंट है। रॉसवेल इंसिडेंट में एक पर्टिकुलर इंसिडेंट है जिसके बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ। जैसे कि मैंने कहा कि वहाँ पे बहुत सारे जर्नलिस्ट और विटनेसेस के कैमरास को ले लिया गया था। इसमें एक ऐसा जर्नलिस्ट था जिसने थोड़ी ज़्यादा कोशिश कर दी उन पिक्चर्स को अपने पास रखने की और इस वजह से ही वॉज विजिटेड बाय मैन इन ब्लैक। आपने शायद से मूवी सीरीज मैन इन ब्लैक देखी है बट वो मैन इन ब्लैक का कंसेप्ट कहाँ से आया ये आपको नहीं पता। तो 1947 में जब रॉसवेल इंसिडेंट हुआ था वहाँ पे मैन इन ब्लैक को पहली बार रिपोर्ट किया गया। सो हियर्स द थिंग, द जर्नलिस्ट वेंट बैक टू हिज होटल और वो मैन इन ब्लैक वहाँ पे पहुँच गए। उन्होंने फिर से उससे वो सारे डॉक्यूमेंट्स लिए और उन्होंने उसको धमकी दिया कि तो दोबारा इस तरीके से और एविडेंसेस अपने पास नहीं रखोगे। वहाँ जब मैन इन ब्लैक उस होटल में उस जर्नलिस्ट को ढूंढ रहे थे तो उन्होंने कुछ होटल स्टाफ से इंटरेक्शन किया था। The hotel staff reported that these people did not look human. They were very human-like robots, जिनके चेहरे पे कोई एक्सप्रेशन नहीं था. And when they looked into their eyes, it felt like कि वो उनका दिमाग रीड कर रहे थे. बट उस जर्नलिस्ट के पास और भी ज़्यादा एविडेंसेस कहीं हद तक बच गए थे एंड ही वॉज अबाउट टू रिलीज देम। ही वॉज गोइंग, वो अपने न्यूज़पेपर्स की तरफ जा रहा था और उसी टाइप के रास्ते में उसका एक्सीडेंट हो गया और उसके सारे डॉक्यूमेंट्स गायब हो चुके थे। लेकिन इसके बाद मैन इन ब्लैक कई बार कई लोगों के सामने आ चुके हैं, कई लोगों से इंटरेक्शन हो चुका है। कुछ गवर्नमेंट ऑफिशियल के असैसिनेशन, यानी कि कुछ ऐसे गवर्नमेंट ऑफिशियल जिन्होंने ये कहा कि मैं आपको एलियन लाइफ और एलियन प्रेजेंस के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बताने के लिए प्रेस रिलीज करना चाहता हूँ, उसी टाइम पे दे वर असैसिनेटेड एंड व्हेन दे वर असैसिनेटेड मैन इन ब्लैक वर स्पॉटेड ऑन दोज लोकेशंस। बहुत सारे एलियन वीडियोस आगे जाके अपलोड करने वाला हूँ जो आई बिलीव कि थोड़े क्रेडिबल सोर्सेज है, कुछ ऐसे एलियन इवेंट्स के बारे में बताने वाला हूँ जिसमें आपको बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट आ सकता है। So do subscribe to the channel, like the video, comment on this video, visit the other videos, and thank you for coming to Researchers Diary.